चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू तो होती है एक बैंक के अंदर एक बहुत ही मामूली सी गुजारिश से, लेकिन खत्म होती है एक बहुत बड़े सबक और एक पूरे सिस्टम में आए बदलाव पर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी आवाज से, एक सीधी सादी सी गुजारिश से। लेकिन इसके जवाब में जो कुछ होता है वो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए एक सोच को सामने लाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं और टकराती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है राजू की दुनिया, धूल, गरीबी, और दूसरी तरफ बैंक की वो चमचमाती ठंडी दुनिया। मतलब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और होता क्या है, बैंक के स्टाफ ने राजू को बस एक नजर देखा, उसके फटे कपड़े, टूटी चप्पलें, और बस फैसला सुना दिया। उसे ग्राहक समझा ही नहीं, बल्कि एक भिखारी समझकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और पता है, ये सब सिर्फ मन में नहीं चल रहा था, बातें हो रही थीं, खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसा बर्ताव जैसे गरीब होना ही कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां शक सीधा इल्जाम बन जाता है और एक बेचारा ग्राहक मुजरिम। सोचिए, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, उसे कोई देख तक नहीं रहा। राजू की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने फिर हिम्मत करके गुजारिश की और तब जाकर कैशियर ने, वो भी चिढ़कर, कहा कि अपनी पोटली खोलो। और जैसे ही वो पोटली खुली, पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। अंदर क्या था? 500 रुपए के कड़क नोटों की 20 कड्डियां, पूरे 10 लाख रुपए। लेकिन क्या उसे इज्जत मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सारा कैश देखकर उनके मन में सम्मान की जगह शक का एक जहरीला बीज उगाया। बैंक मैनेजर श्रीमती शर्मा, उन्हें कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई जांच नहीं की, सीधा इल्जाम लगा दिया। मतलब फैसला तो उन्होंने राजू के कपड़े देखकर ही कर लिया था। और ये दिखाता है कि किसी के बारे में पहले से बनी हुई राय कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, कुछ ही मिनटों के अंदर राजू एक ग्राहक से सीधा मुजरिम बना दिया गया। तो जब राजू बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जब पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा था, ठीक उसी वक्त एक उम्मीद की किरण आती है और यहां से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। लेकिन इससे पहले थाने में भी वही हो रहा था। वहां का इंस्पेक्टर भी बिना किसी जांच के बस उसके कपड़े और पैसे देखकर उसे गुनहगार मान चुका था और केस बनाने की तैयारी में था। मगर तभी एंट्री होती है वकील राज वर्मा की, एक ऐसा इंसान जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता था। और उनके आते ही कहानी का फोकस इमोशन से हटकर सबूतों पर आ गया। राज वर्मा ने अपनी फाइल खोली और एक एक करके सारे सबूत सामने रख दिए। ये रहे जमीन के असली कागज, ये रही बिक्री की रसीद, और ये रहा टैक्स सर्टिफिकेट। उन्होंने साफ कर दिया कि ये पैसा चोरी का नहीं, बल्कि अपनी ही पुश्तैनी जमीन बेचने से आया है, बिल्कुल लीगल। और राज वर्मा सिर्फ सबूत दिखाकर रुके नहीं, उन्होंने एक सीधी सीधी चेतावनी दी कि अगर अगले 5 मिनट में इस बच्चे को इज्जत के साथ नहीं छोड़ा गया तो वो सीधा हाईकोर्ट जाएंगे और मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। तो हुआ ये कि राजू रिहा हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो उस बदलाव की है जो इस घटना के बाद आया। जैसे ही बैंक को कानूनी नोटिस मिला, हड़कंप मच गया। हेड ऑफिस से तुरंत ऑर्डर आए, और फिर देखिए, वही मैनेजर और कैशियर जिन्होंने उसे बेइज्जत किया था, अब माफी मांग रहे थे। राजू का खाता खोला गया, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। पर बात सिर्फ माफी या वीआईपी ट्रीटमेंट की नहीं थी, बदलाव इससे कहीं बड़ा था, एक सिस्टमिक चेंज। बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जरूरी कर दी। राजू की ये पूरी कहानी अब उनके लिए केस स्टडी बन गई, एक सबक जो सबको सीखना था। और आज उसी बैंक में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर राजू की मुस्कुराती हुई तस्वीर है और साथ में लिखा है, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। ये संदेश हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों को किस नज़र से देखते हैं।